में जो 14 रत्न निकले थे, वो 14 के 14 रत्न जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर हैं। फर्क ये है कि मेरी इंद्रियां जो हैं ये बहिर्विमुख हैं। अच्छा, ये आंख जो हैं ये बाहर की देख रहे हैं कि अंदर की देख रहे हैं? बाहर की देखते हैं। ये नासिका जो है ये बाहर की सूंघती है कि अंदर की सूंघती है? सेंट लगाओ खूब सूंघेगी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के मुख से अलग अलग दुर्गंध आती है। नासिका सूंघ पाती है क्या? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मेरी इंद्रियों को बहिर्विमुख बनाया है। ये कान जो हैं ये बाहर की सुनते लेकिन अंदर की। ये कान जो हैं ये बाहर की सुनते हैं, अंदर की नहीं सुनते। तो कहने का आशय समझना, अगर थोड़ा मनन किया जाए तो 14 के 14 रत्न जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर हैं। लक्ष्मी भी मेरे अंदर है, विष भी मेरे अंदर है, मदिरा भी मेरे अंदर है, अप्सराएं भी मेरे अंदर हैं। लेकिन हम लोग इनको बाहर देख रहे हैं। देख लो, लड़की समझती है कि लड़का मिल जाए तो हमें शांति मिलेगी, और लड़का समझता है कि लड़की मिल जाए तो हमें शांति मिलेगी। अच्छा, आप बताओ, अगर लड़की में शांति हो तो स्वयं लेगी, तुम्हें क्यों देगी? लेकिन हम लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। इससे कुत्ता नहीं होता है, कुत्ता सूखा हाड़ ले आता है और उस हाड़ को चूसता है तो खून निकलता है कुत्ते के मसूड़े से, और कुत्ता समझ रहा खून निकल रहा है इस हाड़ में। बस यही दशा हमारी और आपकी है। ये शरीर क्या है? मैला का थैला। ये शरीर जो है ये मैला का थैला है। इस शरीर के हर एक अंग से दुर्गंध निकल रही है, लेकिन हम लोग इतने विवेकहीन हो गए कि इसी मैला के थैला को चाट चाट के शांति पा रहे हैं। लेकिन समुद्र मंथन में दिया गया है कि अप्सराएं जो है मेरे अंदर हैं, जो हमें विषयानंद में सुख मिल रहा है। अगर कहीं ब्रह्मानंद का सुख मिल गया तो हम विषयानंद का सुख लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि विषयानंद में सुख जो है ये ब्रह्मानंद के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। लेकिन अब सोचो, जब विषयानंद में इतना सुख है तब ब्रह्मानंद में कितना सुख होगा, कभी कल्पना की है? जब विषयों में इतना सुख है तो आप बताओ वो ब्रह्मानंद में कितना सुख होगा? ब्रह्मानंद में कितना सुख होगा? तो चर्चा करेंगे समुद्र मंथन की। मनोमंथन ही है समुद्र मंथन। ये भागवत के 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आई है। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आई है कि एक बार देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, और विष्णु कोई 7वें आसमान में नहीं रहते, ये भी ध्यान रखना। बहुत से लोग कल्पना कर देते, बोले भगवान ऊपर है, बोले ऊपर वाला देख रहा है। अच्छा, ऊपर तो आसमान है, आसमान क्या देखेगा? बहुत से लोग कह देते, बोले देवता लोग ऊपर रहते हैं, राक्षस लोग नीचे रहते हैं। या कह देंगे स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है। अच्छा, हम लोग पढ़े लिखे हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, आप बताओ स्वर्ग ऊपर है क्या? देवता कितने हैं? 33 करोड़।
अब 33 कोटि भी कह देते हैं प्रकार। 33 प्रकार के। हाँ, तो कोट के कई, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कई अर्थ होते तो कोट माने प्रकार भी होता है और कोट माने लाख भी होता है। ठीक, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो कहते हैं यहाँ यही मान लो कि 33 करोड़ है, मान लो समझने के लिए 33 करोड़ देवता हैं, उतनी उनकी देवियाँ हो गई, कितने हो गए? 66। हैं। 66। फिर अपने यहाँ नियम है हम दो हमारे दो, हाँ, हम दो हमारे दो। तो वहाँ भी यही नियम मान लो। तो 66 दुगने कितने हो गए? चल रहा है पूरा भंडार। और काउंटिंग करना। फिर हमारे घर में कोई मरा तो सीधे स्वर्गवास, रास्ते में कोई स्टॉप है? चाहे दारू पीते पीते मर गए हों, बेविचार करते करते मर गए हों, घूस लेते लेते मर गए हों, जब मरेंगे तो सीधे स्वर्गवास, रास्ते में स्टॉप तो कहीं है नहीं। अच्छा, वहाँ कितने रूम बने होंगे, कितने लेटरिन बाथरूम बने होंगे जो अभी तक मल नीचे नहीं गिरा? तो ध्यान रखना, ना स्वर्ग ऊपर है और ना नरक नीचे है। ये हमारे संतों ने पाप से हटाने के लिए कल्पना करके हमें डराया है। हाँ, हमारे संत महापुरुषों ने हमें भय दिया है कि बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे और अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। ना स्वर्ग ऊपर है और ना नरक नीचे, सब कुछ यही है। कैसे? जैसे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अभिनेता, ये जितने ये बड़े बड़े नेता और अभिनेता जो हैं, ये सब स्वर्ग में है कि नहीं? हम जा रहे हैं, कोई हमें पूछता भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी अगर जा रहे हो तो रास्ता साफ है। या ऐसे मान लो ये नेता अभिनेता स्वर्ग में है, हम लोग मृतलोक में हैं, और हमसे भी नीचे हैं, कुछ नहीं है क्या? जो फुटपाथ पे पैदा होते हैं, फुटपाथ पे बड़े होते हैं, फुटपाथ पे भीख मांगते, फुटपाथ पे ही निपट जाते हैं। या ऐसे मान लो कोई गाड़ी हो सुपर फास्ट, जो एसी में है वो स्वर्ग में है, जो स्लीपर में है वो मृतलोक में है, और जो जनरल डब्बे में लेटरिन के पास घुसे पड़े हैं वो नरक में है कि नहीं? या ऐसे मान लो शरीर में असाध्य बीमारी है, डॉक्टर मना कर देते हैं, घर वाले सेवा करने को मना कर देते हैं, चलने में असमर्थ हैं, खाने में असमर्थ हैं, बोलने में असमर्थ हैं, वो नरक है कि नहीं? बोले जिंदा नरक में कौन है? सुनो, शरीर में असाध्य बीमारी हो, सिर पे कर्ज भारी हो, घर में पुत्र जुआड़ी हो, घर में कन्या कुमारी हो, पत्नी स्वेच्छाचारी हो, भाई हमारा बेईमान हो, पड़ोसी हमारा शैतान हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा रहते हैं परेशान। वो नरक में है कि नहीं? शरीर में बोले असाध्य बीमारी हो, नरक है कि नहीं? सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। तो कहते हैं शरीर में असाध्य बीमारी हो और सिर पे कर्ज भारी हो, सिर पे इतना ज्यादा कर्ज हो, दुकान पे जाएं तो चैन ना लेने दें और घर में रहे तो चैन ना मिले, खड़े मांगने वाले। शरीर में असाध्य बीमारी हो और सिर पे कर्ज भारी हो और घर में पुत्र जुआड़ी हो, परिश्रम करके आए, घर में जाएंगे, प्रेम से पुत्र के पास बैठ करके ईश्वर की चर्चा करेंगे, पता लगे छेड़खानी की, थाने में गया, जाओ छुड़ा करके लाओ। इसलिए ना तो स्वर्ग ऊपर है
और ना तो नर्क नीचे है। ये हमारे संत महापुरुषों ने पाप से बचाने के लिए नर्क और स्वर्ग की कल्पना कर करके हमें डराया है। हमें डराया है जाकि हम पाप करें ना, धर्म में लगें, किसी को सतावे ना, किसी को सतावे ना। तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु माने क्या होता है? सर्वत्र व्याप्त सा विष्णु, जो सभी जगह पर व्याप्त हो, उसका नाम है विष्णु। और देवता माने होता सतोगुणी, देवता माने सतोगुण। देवता लोग जो हैं वो भगवान विष्णु के पास गए, अर्थात जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वही व्यापकता को महसूस कर सकता है, और रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति जो है वो कभी भी ईश्वर की व्यापकता को, ईश्वर की अखंडता को और ईश्वर की चेतनता को महसूस ही नहीं कर सकते। इसीलिए अपने ग्रंथों में कहा गया है, जो स्थूल बुद्धि वाले हैं बोले उन्हें सेवा में लगना चाहिए, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं उन्हें भक्ति में लगना चाहिए, और जो अति सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्ति हैं बोले उन्हें ज्ञान का रास्ता चुनना चाहिए। ये ज्ञान की रास्ता जो है ये स्थूल बुद्धि वालों का विषय नहीं है। जैसे नहीं कहा विवेक, बीच धातु से बना है विवेक। बीच माने होता पृथक पृथक करना। तब विवेक भी तीन प्रकार के हैं, स्थूल विवेक, सूक्ष्म विवेक और अति सूक्ष्म विवेक। जैसे गेहूं और चना एक में मिला दो, इसको अलग अलग करना भी तो विवेक है कि नहीं? ये है स्थूल विवेक। और दूध और पानी एक साथ कर दो, नीर छीर, और इसको अलग अलग करना भी तो विवेक है कि नहीं? नीर छीर का विवेक, ये है सूक्ष्म विवेक। ऐसे शरीर और आत्मा का जो तादात्म्य हो गया है वही तो है, सोई माया बस भयऊ गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नहीं। जो शरीर और आत्मा का तादात्म्य हो गया है, जैसे लोहे को आग में डालो तो लोहा लाल होता है, तो लोहा और आग का तादात्म्य है, जबकि लोहा का धर्म अलग है और आग का धर्म अलग है। ऐसे शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। शरीर का धर्म है जड़ता। महाराज जी बार बार निकलते नहीं, तो मर्यादाएं होती नहीं होती, चप्पल पहन के आगे पीछे होते हैं। आओ सब कीर्तन करें, होता ही रहता है ऐसा। सरकार है कलयुग की और काम करोगे सतयुग का तो मुसीबत है। मान लो सरकार हो कांग्रेस की और काम करोगे बीजेपी का तो विरोध होगा नहीं होगा? तो सरकार चल रही कलयुग की और काम कर रहे हो सतयुग का, तो कलयुग किसी न किसी माध्यम से आपको रोकेगा। लेकिन अपने सिद्धांत ये हैं, हमें रोक सके जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। अपने सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। हम जब घर से भाग के आए थे, सबसे पहले मेरठ में रहे हम 17 साल पढ़ाई लिखाई की। तो हमसे किसी ने कहा कि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत होता है। तो सबसे पहले महाभारत की पुस्तक खरीद के लाए और उसको पढ़ा, देखें कहीं महाभारत नहीं हुआ। फिर मुझे बताया गया गरुड़ पुराण मरे में पढ़ते हैं। हम 16 रुपया की खरीद के लाए, उसको हमने पढ़ा, घर में आज तक कोई मरा भी नहीं। क्योंकि मैं ये रूढ़वार्ता मानता ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। और मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर आप अपनी आत्मा के सामने सच्चे हैं
तो दुनिया में किसी के सामने आपको झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा नहीं होता है, उसे दुनिया के सामने झुकना पड़ता, गिड़गिड़ाना पड़ता है। सिर्फ मुझे अपनी आत्मा के सामने सच्चा होना है। और लिखा है, साचे श्राप ना लाग। सच्चे व्यक्ति को कभी श्राप नहीं लगता है। हमें सिर्फ अपनी आत्मा के सामने सच्चा होना है। लेकिन आज हम लोगों में आत्मबल रहा ही नहीं है। इतने हम डरे हुए हैं, इतने हम डरे हुए हैं, इतने हम भयभीत हो रहे हैं कि हमें अपनी व्यापकता को, हमें अपनी शक्ति को महसूस ही नहीं कर पा रहे कि कैसी हम में व्यापकता है, कैसी हम में शक्ति है, कैसी हम में विराटता, हम उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे। तो ध्यान रखना, ये नरक और स्वर्ग जो शास्त्र में जो कल्पनाएं की गई, सिर्फ पाप से हटाने के लिए और ईश्वर में लगाने के लिए। कैसे हम पाप से हटें और ईश्वर से जुड़े, इसलिए इनको नकारना भी मत और स्वीकार भी मत करना। जितने भी ये कथाएं पुराणों की हैं, ये सत्य मानने के लिए नहीं है। जितनी भी कथाएं पुराणों में लिखी हैं, ना तो ये सत्य मानने के लिए हैं और ना ये कपोल कल्पित हैं। सिर्फ ये कथाएं जो हैं हमें समझाने के लिए, जैसे वेद में लिखा सत्यम वद धर्मम चर। वेद का शब्द है सत्यम वद धर्मम चर। पुराणों में उसी का कथानक बना दिया कि युधिष्ठिर ने सत्य को बोला, सत्यम वद धर्मम चर। तो क्या हुआ, पांचों पांडवों के नाम अमर हो गए। और दुर्योधन ने क्या किया, असत्यम वद अधर्मम चर। उसका परिणाम क्या निकला कि 100 भाई मां बाप के सामने निपट गए। तो ये कथाएं सत्य मानने के लिए भी नहीं है और असत्य बोलने के लिए भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए है। लेकिन हम लोग उसी को सत्य मान करके बैठ गए। जैसे वो कथा नहीं चलती, एक पूर्णिमा के दिन नहीं होती, क्या बोलते, सत्यनारायण व्रत कथा होती है, नहीं होती? आपके यहाँ होती है? तो पंडित जी जब चौपतिया लेकर के आए हो 5 अध्याय की, तो आप उन्हीं से प्रेम से पूछना। और वो 5 अध्याय में एक शब्द तो है, ब्राह्मण ने कहा कि अगर हमें भिक्षा में धन मिलेगा तो हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। यही तो है। लकड़ी बेचने वाले ने कहा कि अगर हमारी लकड़ियां बिक जाएंगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। साधु नाम के वैश्य ने भी तो यही कहा कि अगर हमारे संतान होगी तो हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। तो पंडित जी से कहना कि वही हमें व्रत बताओ जो उन लोगों ने किया था। भाई वो तो 5 अध्याय महात्म है कि उन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उनको सफलता मिली, शांति मिली, कामना की पूर्ति हुई और अंग्रेज जन्म में मुक्ति भी मिली। लेकिन हम लोग उस महात्मा को ही सुन करके, उस सत्य मान करके बैठ जाएं तो बात बनेगी क्या? हम बीमार हो और किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमें दवा दे दे और हम दवा को प्रणाम करें, दवा की पूजा करें, दवा की आरती करें, तो बीमारी जाएगी क्या? तो बोलो, आज हम लोग वैसे तो हैं जैसे कोई दवा की आरती करने से बीमारी जाएगी क्या? दवा की पूजा करने से बीमारी जाएगी क्या? तो आज दशा हमारी आपकी तो यही है। कोई गुरु जी की आरती कर रहा है, कोई गुरु जी की पूजा कर रहा है, कोई गुरु जी के पैर धो धो के पी रहा,
कुछ नहीं होगा। लगे रहो, लगे रहो, होगा कुछ नहीं। सिर पटकते रहो, पैर तोड़ते रहो, जेब कटवाते रहो, असफलता के अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा। असफलता के अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे दवा का सेवन करने से बीमारी जाएगी, ऐसे संत महापुरुषों के उपदेश को आचरण में लाने से जन्म और मृत्यु की बीमारी जाएगी। हम लोग संत महापुरुषों के उपदेश तो जीवन में ला नहीं रहे, बस कोई दवा की आरती कर रहे हैं, दवा की पूजा कर रहे हैं, दवा की सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ थोड़े जगह ये शास्त्र की बातें जो हैं इनको जरा बारीकी से समझो। तो समुद्र मंथन ही है मनो मंथन। देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और देवता लोगों ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा, महाराज, बोले हाँ, कभी असुर लोग हमें मारते हैं, कभी असुर लोग हमें मारते हैं और कभी असुरों को हम मारते हैं। अच्छा, ये दैवासुर संग्राम सदियों से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये दैवासुर संग्राम हमारे और आपके जीवन में भी चल रहा है। जब अंतःकरण में जो सतोगुण बढ़े तब मान लेना देवताओं की विजय हो गई, और अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो तब मान लेना अब राक्षसों की विजय हो गई। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दैवासुर संग्राम सदियों से चला आ रहा है। अब ये आपको देखना है कि इस समय देवताओं का है कि असुरों का है। ये दैवासुर संग्राम में आप ये देखना कि इस समय देवताओं की विजय है कि असुरों की विजय है। तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और जा करके बोल पड़े, महाराज, कभी असुरों को हम मारते हैं और कभी असुर लोग हमें मारते हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि ना असुरों को हम मार पाएं ना असुर हमें मार पाएं। अब देखो शिक्षा मिली। ये अंदर का जो द्वंद्व है, देवता और असुरों का जो कलह है, ये द्वंद्व वही मिटा सकता है जिसने व्यापकता की अनुभूति कर ली हो। जिसने व्यापकता की अनुभूति कर ली, विष्णु माने है व्यापक। और आज जितने भी धर्माचार्य हैं, आप देखना, किसी भी गुरु का शिष्य गुरु नहीं बनता है, वो जिंदगी भर शिष्य ही रहता है। जितने भी ये गुरु के चेला हैं, जिंदगी भर चेले रहते हैं, कोई गुरु बन पाया? और लेकिन वो गुरु जी का लड़का जो पैदा होगा वो सीधे गुरु बन के पैदा होता है, सीधे गुरु बन के पैदा होता है। तो ये कथा से शिक्षा लेना, ये कथा से हमें अच्छा, आप बताओ, जब हम डॉक्टरी का कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं, और जब हम डॉक्टर की पढ़ाई करते तो डॉक्टर तो बनते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाला डॉक्टर बन जाता है, मास्टर की पढ़ाई करने वाला मास्टर बन जाता है, और इंस्पेक्टर की पढ़ाई करने इंस्पेक्टर बन जाता है। लेकिन हम ज्ञान की पढ़ाई करने वाले जिंदगी भर चेले रहते, गुरु कभी बन ही नहीं पाते हैं। बताओ, हम जिसके चेला बन गए, जिंदगी भर चेले रहे, गुरु कभी बन पाए आप? और मास्टर की पढ़ाई वाला मास्टर बन गया, डॉक्टर की पढ़ाई वाला डॉक्टर बन गया, इंस्पेक्टर की पढ़ाई वाला इंस्पेक्टर बन गया, वकील की पढ़ाई वाला वकील बन गया। और हम जिसके चेला बने कभी गुरु नहीं बन पाए, जिंदगी भर चेले रह गए। अब वो मर गए फिर भी बैठे बोले हम फलाने के चेला हैं, गुरु बन ही नहीं पाए। ये किसी के चेले बने होंगे और इनके भी तो चेले बन के ये भी तो गुरु बने होंगे।
आपका जैसे पर्सन ये है थोड़ा कि अब मैं किसी के चेले ज्ञान सीख लिया हमसे नहीं रखे तो फिर इसका गुरु पता तो मैं ज्ञान बांटोगे जरूर पढ़ो इसका भाव समझा मैं चेले रहेंगे चेले रहो। सवाल आपने जो किया था बढ़िया है और सवाल आपका ये है कि मैं गुरु बन गया, मैं किसी का चेला बना, पर यहाँ बात यह है कि मैं किसी का चेला नहीं बना और ना ही मैं अब गुरु हूँ। मुझे एक संत ने संत बनाया और मैं संत बन गया। पारस और संत में एको अंतर जाना, पारस को लोहा कंचन करे, संत करे आप, तो संत ने मुझे संत बनाया। मुझे उन्होंने कहा कि मैं मेरा गुरु हूँ और हमारे अखाड़े में कोई किसी का गुरु नहीं होता, सब एक धर्म बजाय के गुरु भाई होते हैं, सबका गुरु परमात्मा होता है, एक इष्ट होता है। जैसे जुमा वाले के इष्ट है बता रहे हैं, ये आवाज वाले के इष्ट है गणेश जी, निरंजन वाले के इष्ट है कार्तिकेय जी, तो ये सबके गुरु हैं। हमारी जो जोड़ी होती है उसके अंदर साधु की जोड़ी होती है, पर ये देखा देखी आज के सन्यासी अपने आप को गुरु कहने लगे, कहलाने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में कुछ लोग गुरु बन करके तमाम पंथ चलाए हैं, जैसे देवदानी, राधा स्वामी, ज्ञान प्रचार रामपाल, रामकृष्ण, वो जय गुरुदेव। तो ये जो हुआ इसके बाद सनातन जो है डाउनफॉल जा रहा है, सनातन खत्म होने की कगार में आ रहा है और इसी कारण से क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्धिज्म, जैनिज्म, पारसियत, यहूदियत आदि आदि वाले को धर्म बनते चले, जबकि धर्म एक है और धर्म का उल्टा होता है अधर्म, और वो धर्म है सनातन और अधर्म में सनातन। तो आपको सवाल करो सवाल मुझे देना जरूरी था, क्योंकि आपने मुझे इंगित किया कि मैं गुरु बना, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। मैंने ये लिखा है कि मैं सलाहकार हूँ, मैं गाइड हूँ, मैं आपका मित्र हूँ और परमात्मा को भी हमारे स्कूल में लिखा तुमेव माता चपिता तुमेव बंधु चषका तुमेव विद्या द्रविण तुमेव सब कुछ परमात्मा है। इस भावना को लेकर के जो चलता है वो परमात्मा का प्रेम हो जाता है और परमात्मा उसका प्रेम हो जाता है। आगे आ जाए जैसे भी प्रभु साहब जी क्यों जा रहे, क्या हो गया, समय हो गया, मन नहीं लगा, क्या हुआ? देखो जी इतना बड़ा गांव है, प्रचार भी हो रहा है इस चीज का, मैं भी अकस्मात इधर आ गया। महाराज जी ने कल फोन किया था, मैं सार था स्कूल संचालक घूमने इस गुरु जी ऐसा कल महाराज का फोन में साथ तो ये कुछ गमले की जरूरत होने वाले स्कूल है, तो मैं ये लाया ज्ञान महाराज का तो मैं आगे रखा है सुबह के स्कूल में, मतलब उसमें लगे जाते हैं, भूल जाते हैं सभी चीजें, भूल गया गुरु जी का जो था, तो फिर गुरु जी का फोन आया, वो भूल गया गाड़ी गाँव से फिर ड्राइवर आ गया, फिर मैंने मेरे लड़के को गाड़ी खरीद स्कूल की
2-3 किलोमीटर के लिए लड़का गाड़ी पर रख के 2 स्टूडेंट को लेकर के इधर रख दिया। फिर 2 साल पढ़ा, एक 2 साल में था ऐसी ज्ञान से चले तो चलो संभव दर्शन कराते हैं। इधर आए, इधर एक प्रोफेसर सुनने का सौभाग्य प्राप्त गया तो प्रभु के साथ सुना, मुझे प्रभु के साथ ये हमारे प्रभु के साथ चलो, असल में क्या है कि अंदर कोई चीज़ भरी है और अगर पत्थर का टुकड़ा डालोगे तो जो अंदर भरा वही तो निकलेगा, है कि नहीं। और ये सत्संग की बातें मूर्ख और मुर्दों के लिए नहीं है कि नहीं। जिनके पास विवेक रूपी नेत्र नहीं है, लोचन विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, जिनके पास विवेक रूपी नेत्र नहीं है और उनके सामने शास्त्र अगर रखे जाएं तो कोई फायदा होगा। मेरा कहने का आशय कुछ था, उन्होंने समझ लिया, कुछ है नहीं। अच्छा आप बताओ, आप शिक्षक हैं, बाप बड़ा होता है कि बेटा? बाप बड़ा होता है कि बेटा? बाप मतलब पिता बड़ा होता है कि पुत्र बड़ा होता है? जैसे आपकी वो पहले प्रदर्शन किया था तो संत जी को वन की तरफ चल दिए, पैदा होते ही अपनी ओढ़ नाल लपेट करके। आपका प्रश्न सुना था नहीं, वो सुखदेव जी व्यास जी का, सुखदेव जी चल दिए और उनके पुत्र तो उसमें तो पुत्र बड़ा पुत्र के लिए बड़ा पिताजी को इस संसारिक मोह माया से हुए, दूसरों को तो उपदेश देते हैं लेकिन खुद उन पर है ही नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, बाप बड़ा होता है, मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं। लेकिन ज्ञान है, बाप नहीं, बड़ा होता है बेटा। क्यों? जब पुत्र पैदा होगा तभी तो आप पिता बनेंगे कि पहले बन जाएंगे? पुत्र पैदा या तब क्या? जब पुत्र पैदा होगा तभी तो पिता बनेंगे। हाँ, तभी पिता बनेंगे। अगर पुत्र होगा नहीं तो पिता आप नहीं बनेंगे। बंद करो। पुत्र बड़ा हुआ तो जब हम किसी को ज्ञानी बनाएंगे तभी तो गुरु बनोगे, और जब हमने किसी को ज्ञानी बनाया ही नहीं तो क्या हम गुरु बनेंगे क्या? अगर यही छोटी छोटी बातें हमारे और आपके समझ में आ जाएं तो ये समाज में जो छलाई और ठगाई हो रही है हम फंसेंगे क्या? जैसे पुत्र के पैदा होने से पिता बनने का गौरव मिलता है, ऐसे किसी को ज्ञानी बनाने से आपको गुरु बनने का गौरव मिलेगा। और जब तक हम किसी को ज्ञान देंगे नहीं तब तक हम गुरु बनेंगे भी नहीं। तो मेरा कहने का आशय ये था, लेकिन वो समझ गए कुछ कि एक डॉक्टर की पढ़ाई करने वाला डॉक्टर बन जाता है, एक शिक्षा की पढ़ाई करने वाला शिक्षक बन जाता है, लेकिन जिंदगी भर हम परमार्थ की पढ़ाई करने वाले चेला के चेला रहते गुरु बन नहीं पाते। तो मेरा कहने का आशय कुछ, अब वो समझ गए कुछ। गुरु तो वही बनेगा जो ज्ञान बांटेगा। आ गई बात भाई, जब वही तो लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े ताते लागू पाए, गुरु बलियारी आपने जिन्हें गोविंद दिया मिला। गोविंद दियो बताए। आज जितने पैदा हुए, आज जितने पैदा हुए गोविंद दियो हटाए, लिखा तो यही है। किस गुरु को बलिहारी जाओ
जिसने गोविंद से मिला दिया है, गोविंद दियो बताए, और आज जितने पैदा हुए गोविंद दियो हटाए। है कि नहीं? मतलब लिखा है कि उस गुरु को बलिहारी हो जिसने आपको गोविंद माने परमात्मा। गो माने होता इंद्री, गोविंद जो इंद्रियों को संयम में करने, मतलब जो पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री तंता। जीव जो है परवश है, अब परमात्मा जो है स्वबस है। तो गोविंद माने व्यक्ति नहीं, गोविंद माने व्यापक, कि जिस गुरु ने उस व्यापक सत्ता की हमें अनुभूति करवा दी है, हमें उस गुरु के प्रति बलिहारी होना चाहिए। ये तो है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए, और आज जितने पैदा हुए गोविंदियो हटाए, कि भगवान से हटा रहे हैं और अपने हाड़ मास में लगा रहे हैं। तो वही देखो तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हरहि शेष धन सो के न हरहि, और सो गुरु घोर नरक में पारही। जैसे मान लो इस समय हम गद्दी पर बैठे हैं, तो हम आपके गुरु हैं कि नहीं हैं? आपकी सुविधा तो हम पूरी लें हैं, और अगर आपके मोह का हम नाश ना करें, तब बोलो हम नरक के भागी हैं कि नहीं? और आज जितने हैं ये सब गुरु बन बन के तो बैठे हैं, लेकिन हमारे मोह का नाश तो कर नहीं रहे, हमारे अज्ञानता का नाश तो कर नहीं रहे, ऊपर से मोह और बढ़ा रहे हैं। तो अब बताओ ये नरक जाएंगे कि स्वर्ग? गली गली में गुरु घूमे हमसे कंठी लो, और नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले हमें दक्षिणा दो। ना जी खटपट थोड़ी रोको, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। कल से अगर होगा तो 8 से 10 रखा जाए हैं नारायण। चलो अच्छा है, कोई भी। तो अपना प्रसंग क्या चल रहा था? समुद्र मंथन। तो इस शरीर के अंदर देवता भी हैं और शरीर के अंदर असुर भी हैं। जिस समय सतोगुण की वृद्धि हो तो मान लेना देवताओं की विजय हो रही है, और जब तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि हो तो मान लेना अब असुरों की विजय हो रही है। और देवताओं की विजय हो रही कि असुरों की विजय हो रही, और ये बात वही बता सकता है विष्णु माने व्यापक, जिसने व्यापक सत्ता का अनुभव किया है, जिसने व्यापक सत्ता का अनुभव किया है। मेरा तो मन महाराज जी खटपट में लगता नहीं है, क्योंकि अपनी कथा थोड़ी शुरू से ऐसी जगह हुई, शांति वाली जगह में। हाँ? आठ से 10 रख लो, क्या दिक्कत है? 8 से 10 रख लो, 1 घंटे पहले निपटा लिया करें काम। नहीं होता महाराज, ऐसे नहीं होता मुझसे। एक समय, एक भूमिका बनाई जाती है। गुरु की चल रही थी, गुरु सत्ता इसको समझ नहीं पाए, और जितने के गुरु बने रहते हैं ये भी गुरु सत्ता को समझा, इस शरीर को गुरु बना, और गुरु इस शरीर को बता करके अपने चरणों में गुरु के चरणों में जो अभी साथ से बताया है
बेटी कि गुरु जो है गोविंद से नहीं मिला, खुद को गोविंद बताया कि गुरु ही परमात्मा। कहने वाले ने कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का भी इन्होंने अर्थ जो है वो सही बताया है। इन्होंने कहा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही पारब्रह्म परमेश्वर है, यही तो बताया। लेकिन ये अर्थ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक और श्लोक है इसी अमृतम दुग्धम, अमृतम दही, अमृतम घृतम, अमृतम सहदम, अमृतम शर्करम, तेल मिश्रितम पंचामृतम। अब ये क्या कहते हैं? अब ये नहीं कहते हैं कि अमृत ही दूध है या अमृत ही दही है। अब इसको ये सीधा बताते हैं अमृतम दुग्धम मतलब दूध ही अमृत है, अमृतम दही मतलब दही ही अमृत है, अमृतम घृतम मतलब घी ही अमृत है, अमृतम शहद मतलब शहद ही अमृत है, अमृतम शक्कर मतलब शक्कर ही अमृत है। और इन सबको मिला से अच्छा अमृत बन जाता है। तो अब अगर इस शस्त्रों के आगे इस शस्त्रों पाठ करोगे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या हुआ? ब्रह्मा ही गुरु है। जैसे अमृत दूध ही अमृत है, तो ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, महेश्वर ही गुरु है, और ये तीनों से भी ऊपर पारब्रह्म परमेश्वर है, ये गुरु है। और इन गुरुओं को नमस्कार। अब आप सोचो कि परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, तो जिसको परमात्मा ने बनाया हो वो परमात्मा हो सकता है? भाई आपको परमात्मा ने बनाया, आपको एक काम दे दिया है दुनिया को बनाने का, आप सृष्टि की रचना करने का आपको काम दे दिया कि आपको ये काम करना है, सृजन का काम आपका है। एक फैक्ट्री है, पूरी दुनिया एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर के पास है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर के पास है। अब वो मालिक की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर मालिक थोड़ी हो गया। ऐसे ही कोई उस माल को जो है मैन्युफैक्चर होने के बाद में संभालने वाला है, जिसको हम कहते हैं डिस्पैच मैनेजर। वो डिस्पैचिंग का काम देखता है, उसको कैसे संभालना, कौन से बॉक्स में पैकिंग करना, कैसे आगे बढ़ाना। उसके आगे फिर उसको जो है मार्केट में सेल्स करने वाला सेल्समैन है। तो अब ये तीनों परमात्मा के मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं। इनको व्यवस्था देगी कि आपको सृजन करना है। ब्रह्मा जी को कह दिया आपको सृजन करना है, विष्णु जी को कह दिया ब्रह्मा जी जो कुछ भी बनाए उसका पालन पोषण आपको करना है, और शंकर जी को कह दिया कि ये बनाए, ये पालन पोषण करे, लेकिन आपको उसका संहार करना, आपको उसका खत्म करना। तो ये तीनों परमात्मा नहीं है। तो अभी जो बताया आचार्य जी ने कि परमात्मा तो व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है। इस सर्वशक्तिमान को हमें जानना है, इसको पहचानना है, इसको प्राप्त करना है। प्राप्त करने का मतलब क्या है? प्राप्तस्य प्राप्तम। प्राप्तस्य प्राप्तम का मतलब है कि जो आपको प्राप्त है उसको पहचानना है। परमात्मा तो सबको प्राप्त है, सबके अंदर है, सबके अंदर है। किसी से भी पूछो परमात्मा कहाँ है, क्या जवाब आता है? परमात्मा तो मेरे अंदर ही है। अब आपको प्राप्त है, इसको पहचानना है। इसको कैसे पहचानोगे, ये बताने के लिए ये जो है आयोजन किया है। इस आयोजन में आचार्य जी को हमने निमंत्रण दिया, इनसे निवेदन किया कि आप आइए, अब हमारे पास भवन है और हम इसे शुरुआत कर सकते हैं। हमारी इच्छा तो बहुत पहले से थी,
पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी हमको, जिस कारण से जो है ये हो नहीं सका। एक बार हमने व्यवस्था बनाने की कोशिश भी करी थी, वो डाला पाया, वो बेचारा पहले ही ध्वस्त हो गया शुरुआत से। तो अब हमें मौका मिला है तो मैं तो ये निवेदन करता हूँ सभी ग्रामवासियों से, आओ आकर के कुछ समझने के प्रयास है। जैसे आपने कहा ना कि सत्य तो विष के बराबर है, तो इस विष को पीने का प्रयास करो। अगर तुम विष पीने में सफल हो गए तो जैसा बताया हमारे आचार्य जी ने कि विष पीने में सफल हो जाओगे तब वो 14 रत्न मिलेंगे। सबसे पहला रत्न विष है। तुम और रत्न चाहते हो लेकिन विष नहीं चाहते। ये सत्य रूपी जो विष है, ये हमारा है, इसको पीने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं इनको इसके द्वारा दबाने की कोशिश करो। ये हमारे आचार्य जी का जो संदेश था आज का। तो अब गुरु मतलब कौन? गुरु मतलब परमपिता परमात्मा। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, महेश्वर ही गुरु है, पार ब्रह्म परमेश्वर ही गुरु है। तो हमने सबको जो है परमात्मा को ही गुरु बनाना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। और कोई व्यक्ति विशेष जो है परमात्मा नहीं हो सकता। मुझे आचार्य जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने मुझसे कहा कि आप ये बताओ कि परमात्मा हगने मुतने वाला हो सकता है? अगर हगने मुतने वाला परमात्मा होता तो सारे मंदिरों में टॉयलेट बना होता उनके लिए। हम कृष्ण जी को सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, कभी हगाते बुकाते तो है। तो ये समझने की बात जो है, इसको समझाने के लिए, थ्योरिकली बताने के लिए, शास्त्र का प्रमाण देकर बताने के लिए आचार्य के हमारे बीच उपस्थित है। हमारे निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया। इनका कोई लेना देना करते नहीं है, ना कुछ लेना है, सिर्फ देना ही देना है। क्या देना है? आपको जानकारी देनी है, आपको ज्ञान पे बढ़ने का रास्ता दिखाना है, आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये आए हैं। और देखो, जहाँ आजकल कथा 10 लाख 20 लाख 50 लाख होती है, इनको एक पैसे में मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अगर सुनने वाला हो तो भी मैं उसे सुनाऊंगा, और 100 लाख हो तो भी मेरा तो कार्य है। 100 व्यक्तियों में तो भी उतना ही कार्य करना है, एक व्यक्ति होगा तो भी उतना ही कार्य करना है। कोई समझने वाला हो, सामने बैठा हो तो समझने में और समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समझने वाला नहीं है, जांचने वाला है, तो भी आचार्य जी कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो जांचते जांचते ही समझ जाए। वो जो समझता है उसका जो पूर्वाग्रह है वो धीरे धीरे मिटेगा और वो सत्य का पथिक हो जाए, सत्य का राही हो जाए, वो विस्तार करने के लिए तैयार हो जाए। तो अब जैसा कि जो कार्य चल रहा था वो हो गया समाप्त। आचार्य जी से निवेदन करता हूँ, अंदर ही देवत्व है और अंदर ही आंसू है। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। जो भी समंदर मंथन का जो चल रहा था, तो अब हमारे शरीर के अंदर जैसे मन का मंथन करना है। 14 के 14 रत्न जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर हैं। अब देखो, बहुत से लोग भागवत, रामायण, गीता इनको नकार देते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं हमें आप कोई भी प्रसंग दो, कोई भी भागवत का प्रसंग हो या राम कथा का प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग ले लो। जैसे दूध में घी होता नहीं होता है, तिलों में तेल होता नहीं होता है, तो ऐसे इन कथाओं का निचोड़ और सार लो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। तो हमें शास्त्रों का निचोड़ चाहिए, सार, इसी से बात बनेगी। और जब तक शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का सार ग्रहण नहीं करेंगे, जैसे व्यास जी ने 18 पुराणों का सार कहा है, याद है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। ये तो है सार क्रीम कि 18 पुराणों का निचोड़, क्रीम या सेंट या घी जो भी कहें,
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर के कोई पाप नहीं। ये बात देखो तुलसीदास जी ने भी कही है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, और सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होय। यही बात भगवान राम ने कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित से बढ़ के कोई धर्म नहीं और दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर के कोई पाप नहीं। पूजा करने से, पाठ करने से, जाप करने से, तीर्थ जाने से, दान देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। किसी भी शास्त्र को देख लो, शास्त्र समझना, शास्त्र किसे कहते हैं? गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये हैं शास्त्र, सदग्रंथ। और जितने ये पुराण हैं ये हैं शुभ ग्रंथ, ये अखबार, ये मैगजीन, ये हैं कुग्रंथ। तो सदग्रंथ, शुभ ग्रंथ और कुग्रंथ का भेद है। तो पूजा करने से, पाठ करने से, जाप करने से, तीर्थ जाने से, दान देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। अगर इन कर्मों में निष्कामता होगी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। ठीक? ईश्वर प्रसन्न कैसे होता है? झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो, धोखा मत दो, किसी की माँ बेटी मत तको, जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे और वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो, ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, ये ईश्वर को प्रसन्न करने की पूजा पद्धति कोई बताते ही नहीं। कोई कहता दान दो, कोई कह रहा पूजा करो, कोई कह रहा मंदिर बनवाओ, कोई कह रहा बद्रीनाथ जाओ, कोई कह रहा अमरनाथ जाओ। ये अनावश्यक बातें हैं कि नहीं? लेकिन उधर भीड़ क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हिंदुस्तान में मूर्ख ज़्यादा हैं, समझदार कम है। अगर सब समझदार बन जाएंगे तो हम मूर्खों की दुकानें ठंडी पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी? भाई, सत्संग माने है समझ, सत्संग माने है ज्ञान, सत्संग माने है अपने को जानना, सत्संग माने है विनाशी से हटना, सत्संग माने है पूर्ण को पाना। यही तो आशय है नारायण। तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, अर्थात जिसने पूर्ण को पा लिया है, और वही व्यक्ति हमें अच्छी रास्ता बता सकता है। और जो स्वयं भटका हुआ हो, जो स्वयं अपसेट हो, तो हमें क्या सेट होने की रास्ता बता सकता है? तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, जा करके कहा महाराज कभी असुर लोग हमें मारते हैं और कभी असुरों को हम मारते हैं, कोई ऐसा उपाय बता दो कि हम लोगों के आपस का द्वेष खत्म हो जाए। तो विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो, तुम राजा बलि के पास जाओ और राजा बलि के पास जाकर के कहो जाकर के कि हमें समुद्र मंथन करना है, और हमें समुद्र मंथन करना है, आप हमें सहायता दो, सहायता करो, और हम लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, उसमें अमृत निकलेगा, आधा आप पी लेना और आधा हम पी लेंगे। अब देख लो, जो सद्गुरु होते हैं या जिन्होंने पूर्ण की अनुभूति कर ली है, वो किसी से द्वेष करने की शिक्षा नहीं देते हैं। जैसे शरीर है, शरीर की कल्पना की गई है
कि गले के ऊपर जो है ब्राह्मण है, इनको क्षत्रिय की कल्पना की है, उधर को वैश्य की कल्पना की है और नाभि के नीचे शूद्र की कल्पना की है। कली है? अगर पैर में चोट लगती है तो सबसे पहले आंखें तो देखती हैं। पैर में चोट लगी, पैर में कांटा लगा, सबसे पहले आंख ने देखा और एकदम ब्राह्मण बोल पड़ा, आह, मुझे तो बोला ब्राह्मण। अब चोट लगी शूद्र को, बोल पड़ा ब्राह्मण, आह। और जैसे ब्राह्मण ने कहा आ कि क्षत्रिय एकदम दौड़ पड़ा, हाथ पहुंचा नहीं पहुंचा। तो कहने का आशय समझना कि अपने ग्रंथ जो हैं किसी का भी निरादर नहीं करते हैं। जैसे पैर माने शूद्र, अगर शूद्र के चोट लगती है तो सबसे पहले ब्राह्मण बोलता है और दौड़ करके क्षत्रिय कांटा को निकालने हाथ पहुंच जाता है। तो जिन्होंने पूर्ण की अनुभूति की है वो कभी भी अपूर्ण की वरीयता नहीं देते हैं। और अपने जितने भी ग्रंथ हैं ये सारे ग्रंथ जीव मात्र के लिए हैं। इन ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये आत्मज्ञान ब्राह्मण ही पढ़ सकता है या ईश्वर को पाने के लिए हिंदू ही अधिकारी हैं, ऐसा तो कहीं नहीं। ये हिंदू, सिख, ईसाई ये तो हम लोगों के धंधे हैं। अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं तो नेताओं की रोटी सिकेगी नहीं। ये तो अंग्रेज जब गए थे तो फूट डालो राज्य करो, तो हम लोगों में फूट डाल डाल करके राज्य कर रहे हैं। लेकिन अपने जितने भी ग्रंथ हैं इसमें जीव मात्र की चर्चा है, इसमें जात की चर्चा नहीं, जीव मात्र की चर्चा है। इसलिए हमेशा सत्संग किसका करो? जो पूर्ण की शिक्षा दे। सत्संग किसका करो? जो हमें धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। जहां तोड़ने की बात हो, जात पात की बात हो, छुआछूत की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, वो धर्म नहीं है, वो भ्रम है। वो धर्म नहीं है, वो भ्रम है। धर्म जो है वो जोड़ने की बात बताता है, तोड़ने की बात नहीं बताता। विष्णु भगवान ने देवता लोगों से कहा तुम बलि के पास जाओ और बलि के पास जाकर के कहो कि मुझे समुद्र मंथन करना है। देवता लोग भगवान विष्णु की बात मान करके बलि के पास गए और बलि से जाकर के कहा कि हमें समुद्र मंथन करना है। हमारे पिता जो हैं वो एक हैं और माताएं जो हैं अलग अलग हैं, क्योंकि कश्यप जी के 13 विवाह हुए हैं। दिति से राक्षस पैदा हुए हैं, अदिति से देवता पैदा हुए हैं, बिंता से अरुण और गरुण पैदा हुए हैं। पिता तो सबके कश्यप जी हैं। तो विष्णु भगवान के विषय में बताया कि भगवान ने मुझे कहा है कि मेरे पिता तो एक हैं, माताएं अलग अलग हैं, अर्थात हम लोग भाई भाई हैं। कभी आप हमें मारते हैं और कभी हम आपको मारते हैं, यही है। कभी देवता लोग असुरों को मार देते हैं, कभी असुर लोग देवताओं को मार देते हैं। कभी सतोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण दब जाता है, और जब रजोगुण बढ़ जाता तो सतोगुण दब जाता है। तो यही तो चला रहा द्वंद्व। कभी पूजा में मन लगता है तो कभी नाच कूद में मन लगता है, और कभी नाच कूद में मन नहीं लगता तो लड़ाई दंगा मन लगने लगता है। भैया ये तो इस सृष्टि जो है त्रिगुणात्मक है। सृष्टि जो है ये त्रिगुणात्मक है। अब ये देखना है कि इस समय सतोगुण बढ़ा हुआ है कि रजोगुण बढ़ा हुआ है कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। राजा बलि ने मन में सोचा ये देवता स्वार्थी हैं और ये स्वार्थी देवता हमारे हित की सोचने कब से लगे।
देखो एक निष्पक्ष बात है कि जितने बुरे कर्म देवताओं ने किए हैं इतने बुरे कर्म असुरों ने नहीं किए, और जितने बुरे कर्म आज धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं इतने बुरे कर्म आप लोग नहीं कर रहे हो। जितने बुरे कर्म ये धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं इतने बुरे आप कर्म नहीं कर रहे हो, और जितने बुरे कर्म देवताओं ने किए इतने बुरे कर्म असुरों ने नहीं किए। और कभी आप दोनों की तुलना करके देख लेना। राजा बलि ने मन में सोचा ये देवता स्वार्थी हैं, ये हमारे हित की कब से सोचने लगे। फिर भी राजा बलि ने मन में सोचा कि भगवान विष्णु ने कहा है, जिसने व्यापक सत्ता की अनुभूति कर ली हो तब वो व्यापक सत्ता की अनुभूति करने वाले के मन में कभी पक्षपात आ नहीं सकता। इसीलिए जो सच्चे संत हैं उनके जीवन में पक्षपात नहीं होता, निष्पक्ष होते हैं, और जो बनावटी संत हैं उन्हीं के जीवन में पक्षपात होता है। संत वही है जो सुई धागा बन करके कटे फटे दिलों में, निराश दिलों में ईश्वर की अनुभूति करवा दे। संत वही है जो सुई धागा बन करके कटे फटे दिलों पे ईश्वर की अनुभूति करवा दे। संत वही है जो कंगा बन करके समाज की हर समस्या को सुलझा दे। संत वही है जो मोमबत्ती के समान जल करके और समाज को ज्ञान से प्रकाशित कर दे। राजा बलि ने सोचा कि भगवान विष्णु ने कहा है, और उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि हम लोगों की आपस की जटिल समस्या है। कभी हम इनको मारते हैं और कभी ये हमें मारते हैं। ये हम लोगों की आपस की जटिल समस्या है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए विष्णु भगवान ने ये रास्ता पकड़ी। बलि ने साहर्ष इंद्र की बात मान ली। ठीक है, हमारी माताएं अलग अलग हैं, पिता हमारे एक हैं, हम लोग भाई भाई हैं, चलो मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। राजा बलि ने अनुमति दे दी। अब समुद्र मंथन में इन्हें आवश्यकता पड़ी मथानी की। तब मथानी के लिए ये लोग पहुंचे मंदराचल पर्वत के पास। ये मन जो है यही है मंदराचल। मन यही तो मंदराचल है। ये मन ईश्वर में लगता ही नहीं है, और अगर कहीं मन लग गया तो फिर हटता भी नहीं है। ये मन जो है ये ईश्वर में लगता नहीं है, और अगर ये मन लग गया तो फिर हटता भी नहीं है। देख लो, मीरा का मन ईश्वर में लगा और राणा ने जहर दिया, देखो वो भी पी गई, लेकिन ईश्वर को छोड़ा। शबरी का मन ईश्वर में लगा, शबरी का मन परमात्मा में लगा, और संतों ने कितना सताया, शबरी ने परमात्मा को छोड़ा। प्रहलाद का मन परमात्मा में लगा, और हिरण्यकश्यप ने कितना सताया, प्रहलाद ने परमात्मा को छोड़ा। लेकिन हमने तो अभी अपने मन को परमात्मा में लगाया ही नहीं। हमने तो अपने मन को विषयों में लगाया है। और भगवान शंकर कहते हैं कि जो अपने मन को विषय में लगाता है उससे बड़ा कोई अभागा नहीं है। देखो, भगवान शंकर ने गाली दी है, उमा कहूँ ते लोग अभागी, और हर तज हो ये विषय अनुरागी। जो परमात्मा को विषय श्रेणी में ला रहे हैं, भगवान शंकर कहते उनसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। नहीं कहते हमने भगवान के दर्शन किए, मतलब भगवान को विषय श्रेणी में ला दिया। हमने भगवान का नाम लिया,
मतलब भगवान को विषय श्रेणी में ले आए। भाई रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श ये विषय है। परमात्मा दिखता नहीं, देखता है। बोलता नहीं है, बुलवाता है। सुनता नहीं है, सुनाता है। ईश्वर दिखता नहीं, देखता है। अगर ईश्वर देखने लगेगा तो फिर जड़ हो गया। ध्यान रखना, ईश्वर दिखता नहीं है, देखता है। वही भगवान शंकर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा को विषय श्रेणी में ला दिया है उससे बड़ा कोई अभागा नहीं। और आज हम लोग भी परमात्मा को विषय श्रेणी में ला रहे हैं। जो हमें बना रहा है हम उसको बनाने में लगे हैं। जो हमें खिला रहा है हम उसको खिला रहे हैं। अब और कह देते हैं श्रद्धा है, ये श्रद्धा नहीं है। अंधविश्वास का नाम श्रद्धा नहीं है। अंधविश्वास का नाम है जड़ता, मूर्खता और विक्षिप्तता। और आज हम लोग जो हैं अंधविश्वासी हैं। तो अंधविश्वास का नाम श्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास का नाम है मूर्खता, विक्षिप्तता। ठीक है, राजा बलि ने बात मान ली। मंदराचल पर्वत के पास गए कि भैया आप मथानी बन जाओ। मंदराचल पर्वत ने कहा तुम लोग पकड़ के हमें खींचोगे, हम टूट करके टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगे। हमें ऐसा परोपकार करना ही नहीं कि हमारा ही अस्तित्व खत्म हो जाए। इंद्र ने कहा भैया अगर समुद्र मंथन में आप मथानी बन जाओगे, अगर माताएं दही को मथती हैं तो सबसे पहले घी मथानी में लगता है। अगर समुद्र मंथन में आप सहायता करोगे तो सबसे पहले अमृत आपको मिलेगा। अगर 2-4 चमचा अमृत आपको मिल गया तो सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर से आप छुटकारा पा जाओगे। सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाओगी। मंदराचल के मन में लोभ आ गया। और जैसे मंदराचल के मन में लोभ आया, बोला ठीक है हम चलने को तैयार हैं। तो मंदराचल को देवता और असुर उठाने लगे, उठा ही नहीं पाए। मंदराचल है ये मन, और मन जो है जब तक ईश्वर की, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो गई तब तक ये मन ईश्वर में लगेगा नहीं। तो तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया है। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ माने है ज्ञान। और गरुड़ की पीठ पे रख करके मंदराचल को समुद्र के किनारे पहुंचाया। जब तक ज्ञान का सहारा लोगे नहीं तब तक मन विषयों से हटेगा भी नहीं। और जब ज्ञान का सहारा ले लोगे तो ये मन जो है विषयों से अपने आप इसको अरुचि हो जाएगी। तुलसी ने कहा है नारायण हर भगत में ये पांचों न सुहाए, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। जिस दिन आपके हृदय में ईश्वर प्राप्ति की भूख बनेगी, 5 चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। नारायण हर भगत में ये पांचों न सुहाएं, विषय भोग, संसार का भोग हमें लगेगा रोग। विषय भोग निद्रा हंसी, जिस समय ईश्वर प्राप्ति की भूख बनेगी फिर आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा नींद नहीं आएगी तो फिर क्या पागल होके मरेंगे क्या? नींद का आशय है सतोगुण में जीना। किसी संत ने गाया है कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए।
ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तो जगाने का आशय है कि ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। तो जगाने का आशय है सतो गुण में जीना। वैसे अगर नींद नहीं आएगी 6 घंटे तो फिर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो वहाँ जगने का आशय है सतोगुण में जीना। यह निशा सर्वभूतानाम, मतलब जो अंधकार मतलब तमोगुण में जो जी रहा है हमें उससे हटाओ और सतोगुण में हमें जीने की प्रवृत्ति बनाओ। तो देख लो यहाँ भी वही बात है। गरुण जो है ये है ज्ञान। बिना ज्ञान का सहारा लिए ये मन कभी ईश्वर में लग नहीं सकता। और आज हम लोगों को ज्ञान से तो परहेज है। आज हम लोगों को ज्ञान से इतना परहेज है। आज मनुष्यों ने हर क्षेत्र में विकास किया है। मनुष्यों ने हर क्षेत्र में विकास किया है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में आज भी खूब मंडूक हैं। जहां परमात्मा की चर्चा आएगी, परमात्मा संबंधी चर्चा आएगी, हम वहां आज भी खूब मंडूक बने बैठे। हमने हर क्षेत्र में विकास किया, इस क्षेत्र में आज भी हम विकास से वंचित हो रहे हैं। देख लो, तो गरुण की पीठ पे रख करके मंदाचल को समुद्र के किनारे पहुंचाया गया। अब इन्हें आवश्यकता पड़ी रस्सी की। तो रस्सी के लिए पहुंचे जा करके ये बासुकी नाम के सर्प के पास, और जा करके कहा भैया, बोले हाँ हमें समुद्र मंथन करना है, आप इसमें नेती रस्सी बन जाओ। बासुकी नाम के सर्प ने कहा कि एक व्यक्ति मेरी पूंछ पकड़ेगा, एक व्यक्ति मेरा मुंह पकड़ेगा, और जब दोनों लोग खींचोगे तो टूट करके हम टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगे। टूट करके हम टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगे, हमें तो ऐसा परोपकार करना नहीं है। जब ये बात कही कि मुझे ऐसा परोपकार करना नहीं, उसी समय इंद्र ने कहा भैया अगर समुद्र मंथन में आप थोड़ी सहायता कर दोगे और अगर उसमें अमृत निकलेगा और उस अमृत को हम लोग आपस में बांट करके पी लेंगे और 1-2 चमचा अमृत आपको भी मिल जाएगा, तो सदा सदा के लिए और गरुण के भय से आप बच जाओगे। बासुकी नाम के सर्प के मन में भी लोभ आ गया। ये बुद्धि जो है यही तो बासुकी है। अगर ये बुद्धि सत्संग में लग जाए तो अमृत उगलेगी, और कुसंग में लग गई तो विष उगलेगी। ये बुद्धि अगर परमार्थ में लगी है तो अमृत उगलेगी, और परमार्थ से विमुख है तो यही बुद्धि विष उगलेगी। तो देख लेना, ये बासुकी सर्प जो है बोले यही हमारी बुद्धि है। अब इस बुद्धि से हमें सत्संग करना है कि कुसंग करना है, कि संतों के पास जाना है कि कुसंतों के पास जाना है, कि हमें सदग्रंथ पढ़ने हैं कि हमें कुग्रंथ पढ़ने, ये विचार हमें करना है। ये विचार जो है ये हमें करना है। भैया रस्सी भी तैयार हो गई, मथानी भी तैयार हो गई, और मथने वाले भी तैयार हो गए। इसके बाद औषधियाँ वनस्पतियाँ ला ला करके समुद्र में डाली गई। औषधियाँ वनस्पतियाँ ला ला करके समुद्र में डाली गई, और समुद्र में डाल करके जैसे मंदराचल को खिसकाने लगी, और जैसे मंदराचल रसातल में जाने लगा, तो स्वयं भगवान विष्णु कच्छप माने कछुए का रूप लेकर के आए हैं।
और मंदराचल के नीचे पीठ लगाते हैं। स्वयं भगवान कच्छप कछुए का रूप लेकर के आते हैं और मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगाते हैं। तो क्या शिक्षा मिली? जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी एक सहारा है, साधन है कि नहीं, ऐसे ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर एक साधन है। साधन नहीं है, साधन है। लेकिन हम लोगों ने साधन को ही साध्य मान लिया है। अब समझ लेना साधन और साध्य क्या है। जैसे यहाँ से हिसार जाना है तो मोटरसाइकिल, बस या साइकिल साधन है, और हिसार पहुँच जाओगे तो साध्य है कि नहीं। और उसी मोटरसाइकिल को ही पकड़ के बैठे रहो तो क्या हिसार पहुँच जाओगे क्या? तो इन दिनों क्या हो गया है कि जो साधन हैं और हम लोग उन्हीं साधनों को पकड़ पकड़ के तो बैठे हैं। मंदिर साधन है, गुरु साधन है, मंत्र साधन है और ग्रंथ साधन है, और हम लोगों ने साधन को ही साध्य मान लिया है, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। अगर ये बात समझ में आ जाए कि गुरु साधन है, शास्त्र साधन है, मंदिर साधन है, मंत्र साधन है, इनके माध्यम से परमात्मा को पा लेना अर्थात साध को पा लेना है, साध को पा लेना। तो ये बात समझ लेना, साधन और साध, जैसे शरीर जो है ये साधन है, और इसी शरीर से अगर परमात्मा को पा लिया जाए तो साध्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये क्या हो गया कि हम लोगों ने साधन को ही साध्य मान लिया है, साधन को ही साध्य मान करके बैठे हैं, तभी तो परमात्मा की रास्ता मेरे जीवन से छूट गई। तो स्वयं भगवान कच्छप कछुए का रूप लेकर के आते, मंदराचल के नीचे पीठ लगाते हैं, और जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो हार हार घर घर, हार हार घर घर की आवाज़ हो रही है। आप अनुभव करके देखना, कभी भी आप आत्म चिंतन में बैठोगे तो उस समय संसार ज़्यादा याद आता है, और कहीं पत्ते खेलने बैठे हो तो संसार याद नहीं आएगा, उम्र हैं पत्तियां में इतना ये संसारिक चीजें भूल जाएंगे, और परमात्मा को याद करेंगे तो संसारिक चीजें आ गए। कारण ये है कि कुसंग ज़्यादा है और सत्संग कम है, इसलिए कुसंग में व्यक्ति का मन लगता है और सत्संग में मन उसका लगता ही नहीं। पत्ते खेलने में मन लगता है, नाच कूद हो रहा हो तो मन लगेगा, और लड़ाई दंगा हो रहा हो तो वहाँ भी मन लगेगा, और जहाँ पूजा पाठ, अब देख लो कई लोग हैं, 5-6 लोग तो हैं, आपली बजाता बजाता भी मूर्तियां के बाहर रोला दूजिया बजाता है बाहर बात होगा अक्की करेंगे और मूर्ति आगे और आप छोड़ के बाहर। महाराज जी ने बहुत कहा था कि मेरे आश्रम पे आओ, मेरे आश्रम पे आओ, सत्संग करो, ईश्वर की चर्चा करो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना परिश्रम करने के बाद 5-6 लोग तो हैं, और हो सकता है 5 लोगों में 2-4 को का समझ में भी ना आ रहा हो कि साधन क्या हो, साध्य क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, माया क्या, ब्रह्म का समझ में नहीं आ रहा। और कोई बम्बई से नाचने वाली आ जाए तो और कितने पैसे टिकट अगली सीट पर बैठा, फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की, तो क्या करें जगदीश, चंपा कली को 300 पंडित जी को 20। पहले तो मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन अब बुरा नहीं लगता है। पहले मेरी भी आदत थी कि मैं गांव में कथा करने जाता था, 3 बजे रात में उठ करके सबकी गेट बजाता था, उठो नहाओ और 5 बजे प्रार्थना में आओ।
सुबह 5 बजे प्रार्थना करवाते थे, फिर पूरे गांव में प्रभात फेरी करवाते थे। 8-8, 9-9 घंटे गद्दी पर बोलते थे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। हम रोते थे, हाथ जोड़ते थे, पैर भी छूते थे। आपके हरियाणा में तो मैंने बहुत कथाएं की। ये करनाल, पानीपत, सोनीपत नहीं, तो वहाँ कथा करने गए थे। एक बाबा से मैंने कहा कथा में आया करो, तो बाबा बोले बेटा मैं ज़मीन पे बैठ नहीं पाता हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कुर्सी डाल देंगे। बोले कुर्सी पर बैठ के कथा नहीं सुनते, हमने चारपाई डाल देंगे। वो बुढ़े ने 50 बहाना बनाए, लेकिन कथा में आया नहीं। तो बगल में वो शूटिंग हो रही थी, तो कोई बम्बई से देवी जी आई थी। लड़कों ने हमसे कहा चलोगे ब्रह्मचारी जन में, चलो। तो जब हम वो शूटिंग देखने गए, तो मैंने सबसे पहले वो बुढ़े को देखा, वो लठिया लगाए यहाँ, वैसे मुँह बाए खड़ा। तब हमने बाबा से कहा कि कथा में आने के लिए तुम्हारे हाथ पैर में दर्द हो रहा था, ये शूटिंग देखने के लिए। तब बाबा हमसे कह रहे हैं बेटा ये बम्बई से आई, बम्बई से। बस उसी दिन से मुझे समाज से थोड़ा नफरत हो गई। अब आपके ऊपर कोई दुख आवे, आप मेरे सामने कहो तो थोड़ी देर को भले हम सीरियस हो जाएं, लेकिन आपके जाने के बाद अब हम टेंशन नहीं लेते हैं। क्यों भैया, जब बोए पेड़ बमूल के आम कहाँ से पाओ, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, अब पाप पुण्य 2 बीज हैं बुए सो काटे लोग। एक महात्मा जी थे, कथा करते थे, बीच बीच में कह दे इंसान बनो। कथा कर रहे थे, बीच बीच में कह दे इंसान बनो। एक पढ़ा लिखा खड़ा हो गया, बोले महाराज तुम्हें क्या हम शैतान दिख रहे हैं क्या? हैं? आप बार बार हमारी इंसल्ट कर देते हैं, इंसान बनो इंसान बनो, तुम्हें क्या हम शैतान दिख रहे हैं क्या? महात्मा जी उसको पास में बुलाया। अब पास में बुला करके महात्मा जी के पास एक चद्दर थी सिद्ध, कि वो चद्दर ओढ़ कर करके जब गद्दी पर बैठते थे तब मालूम हो जाता था मरने के बाद आप क्या बनोगे। तब महात्मा जी को मालूम था कि कोई कुत्ता बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, कोई सुअर बनेगा, कोई ऊँट बनेगा, कोई चींटी बनेगा। इसलिए महात्मा कहते थे इंसान बनो। उसने महात्मा जी से कहा कि तुम हमारी इंसल्ट क्यों करते हो, अपमान क्यों करते हो बार बार, तुम्हें क्या हम जानवर दिख रहे हैं क्या? महात्मा जी उसको पास में बुलाया, अपनी चद्दर उसके कंधे पे रख दी, और जैसे चद्दर को कंधे पे रखा और जैसे दिखाया तो कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई सुअर, कोई ऊँट दिख रहा है। उसने कहा महाराज चद्दर हमें दे दो। बोले कहा है? बोले हम मरने के बाद देखेंगे हमारी बीबी क्या बनेगी। महात्मा जी ने मन में सोचा बीबी को देखने को तैयार है, लेकिन अपने को देखने को तैयार नहीं कि हम मरने के बाद क्या बनेंगे। महात्मा जी ने चद्दर दे दी। चद्दर लेकर के घर में गए। महात्मा जी ने विधि समझाई थी कि हाथ पैर धो करके आचमन कर करके चद्दर को ओढ़ लेना, पत्नी को देख लेना, मालूम हो जाएगा मरने के बाद क्या बनेगी। तो इस चद्दर को लेकर के गए, खूंटी पे टांग दी, झोले में थी, और स्वयं बाथरूम में हाथ पैर धोने गए। और माताओं की आदत होती है जब आप मार्केट से आओगे तो सबसे पहले झोला देखेंगी कि आप लाए क्या हो। और जैसे माता जी ने झोला उतारा और उसमें चमचमाती हुई चद्दर हृदय से लगा करके, देखो स्वामी जी कितना प्रेम करते हैं कि बिना कहे चद्दर लाए। और जैसे झोले से चद्दर को निकाल करके कंधे पे डाली तो उन्हें बाथरूम में कुत्ता दिखा। उन्हें बाथरूम में कुत्ता दिखा तो डंडा लेकर के कुत्ते को मारने दौड़ी। तो उसने माथा ठोका कि देखने आए थे हम और दिख गए हम, बस वही दशा हमारी और आपकी है, इंसान बनो।
पता नहीं आगे बिल्ली बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि गधा बनेंगे कि सुअर बनेंगे कि ऊंट बनेंगे कि नाली के कीड़ा बनेंगे। आज लोग आश्रमों में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना बड़ा सौभाग्य मानते हैं, लेकिन मुझे तो जब खाना कोई बढ़िया मिलता है तो मुझे रोना आता है। दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, करोगे नहीं भजन तो फाड़ देंगे आंत। दूसरे का खाना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको पचाना बहुत कठिन है। ये बाबा लोग घिट घिट के काहे मरते हैं? ये जिंदगी भर आपका खाते हैं, भजन तो करते ही नहीं हैं। देख लो, गृहस्थ तो चलते फिरते निपट जाता है, ब्राह्मण घिटे घिटे के ही। क्यों? खिलाने की आदत बनाओ, खाने की आदत मत बनाओ। प्रणाम करने की आदत बनाओ, प्रणाम करवाने की आदत मत बनाओ। सहयोग करने की आदत बनाओ, लेकिन सहयोग लेने की आदत मत बनाओ। सम्मान करने की प्रवृत्ति बनाओ, लेकिन सम्मान लेने की प्रवृत्ति मत बनाओ। इसलिए इंसान बनो। ये मनुष्य शरीर जो है ये बड़े भाग्य से मिला है। तो जिस समय समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो हार हार घर घर, हार हार घर घर की आवाज हो रही। मछली, कछुए, मगर उछल रहे। अर्थात जिस समय आप आत्मचिंतन में बैठोगे उस समय काम, क्रोध और लोभ ज्यादा सताते हैं, और जिस समय संसार में बैठोगे उस समय ईश्वर याद ही नहीं आता। पत्ता खेल रहे हो, नाच कूद देख रहे हो, उस समय संसार की विस्मृति हो जाती। आज हम थोड़ा काम से जा रहे थे आपके बरवाला, तो रास्ते में कई जगह पत्तों के अखाड़े लगे थे, और ऐसे मस्त, इतने खुशी जैसे इंद्र का सिंहासन मिल गया हो। और इनसे पूछा जाए कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही है क्या? जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हो, और इस मनुष्य शरीर को तुम पत्ता खेल खेल करके और हुक्का पी पी करके और पराई माँ बेटी तक तक करके, ये जीवन का सदुपयोग है कि जीवन का दुरुपयोग है? अगर ऐसे व्यक्ति के पास आप जाकर के समझाने लगो तो उल्टा तुम्हें समझा देगा, अरे आगे बार हमें समझाने आया है। सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है इसे पीने से कैंसर होता है। अरे धृतराष्ट्र के तो आंख थी नहीं, यहां तो आंख वाले धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। वही मेरा आपसे निवेदन है, इंसान बनो। जिस समय आप चिंतन में बैठोगे उस समय संसार ज्यादा याद आता है, और जिस समय कुसंग में बैठोगे उस समय ईश्वर तो छोड़ दो, संसार भी याद नहीं आता है। ईश्वर तो छोड़ दो, संसार भी याद नहीं आता। सहारनपुर में हम कथा कर रहे थे, एक नाचने वाली आई। एक पिताजी अपने पुत्र को लेकर के गए, और नाचने वाली की 2 घंटे का प्रोग्राम था, और 2 घंटे के बाद उसे दूसरे गांव में जाना था। और पिताजी इतने मस्त हुए कि अपने बेटा को भूल करके उसके पीछे ही चले गए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस समय आप चिंतन में बैठोगे उस समय संसार ज्यादा स्मृति में आएगा। क्यों? जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तब मछली, कछुए, मगर ये सब उछल रहे हैं। जिस समय आप चिंतन में बैठोगे उस समय काम, क्रोध, लोभ आपको सताएंगे। हार हार घर घर, हार हार घर घर की आवाज हो रही थी। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष माने है कष्ट। कोई काम करोगे सबसे पहले आएगा कष्ट। विद्यार्थी जीवन में अगर परिश्रम से पढ़ोगे, अगर नौकरी लग गई तो मरते दम तक आराम है कि नहीं?
अब विद्यार्थी जीवन में स्कूल के पीछे ही पढ़ते रहे, फिर क्या करोगे? कोई काम करो, प्रारंभ में कष्ट आएगा, अगर उस कष्ट को सहन कर लोगे, विचलित नहीं होगे, तो सफलता मिलेगी। कोई काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दुकान हो, कोई भी काम हो, प्रारंभ में कष्ट आएगा। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले विष, विष माने है कष्ट। कष्ट से सब कुछ मिले, बिना कष्ट मिलता नहीं। समुद्र में कूदे बिना मोती कभी मिलता नहीं। मुसीबत किस लिए आती है? मुसीबत साधक के जीवन में इसलिए आती, निखार लाने के लिए। जैसे दो कपड़े होते हैं, एक पोंछा का कपड़ा और एक पहनने का कपड़ा। जो साधक होते हैं वो पहनने के कपड़े होते हैं, और जो साधक नहीं है वो पोंछे के कपड़े होते हैं। अब बताओ, पोंछे के कपड़े में कोई साबुन लगाता है? पोंछे के कपड़े में कोई नील लगाता है? पोंछे के कपड़े में कोई प्रेस करता है? अब पहनने वाले कपड़े में साबुन भी लगे, ठुकाई भी हो, हैं, नील भी लगे और प्रेस भी हो। तो जितने साधक होते हैं उनकी धुलाई, उनकी ठुकाई और उनकी पुताई होती है, और जो पोछा के कपड़े हैं वो एक हाथ से ऐसे ऐसे करके टांग दिए जाते हैं। तो जितने साधक हैं देख लो, उनके जीवन में कितने दुख आए, किस लिए? उनके निखार लाने के लिए। कष्ट से सब कुछ मिले, बिना कष्ट मिलता नहीं। समुद्र में कूदे बिना मोती कभी मिलता नहीं। अगर आप ईश्वर में लगे हैं और जीवन में दुख आ रहे हैं, दुख और कष्ट में अंतर है। दुख जो है ये मानसिक होता है और कष्ट जो है शारीरिक होता है। जितने साधक हुए, चाहे हरिश्चंद्र को देख लो, मरध्वज को देख लो, शबरी को देख लो, मीरा को देख लो, सबके जीवन दुख आए कि नहीं आए? दुख इसलिए आते हैं जीवन में निखार लाने के लिए। अब यहीं रखेंगे, ठीक है? और अपना 9 बज रहे हैं तो 7 से 9 इधर रख लो, 1 बजे से 3 बजे तक उधर रख लो, ठीक है? अब आगे की चर्चा, ठीक है जी, कल रखेंगे, हैं? अरे हैं कितने लोग? अरे ठीक है, 9 बजे गए। ये तो सुनने के लिए आए हैं ना। अब ये भी 2 लोग सो रहे हैं। कौन सो रहा है? आज और चर्चा कर लेंगे। हाँ चला, पहला दिन है, थोड़ा अभ्यास, इनको चस्का पढ़ने दो। हाँ चस्का, सो नहीं गया है, वो ध्यान में है, जो आपको सुनता हुआ दिख रहा है वो आँख बंद करके सुन रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा अभ्यास होने तो दे दें कि नहीं। थोड़ा भी चर्चाएं दूसरी सुनी है, और ये चर्चाएं थोड़ा बैठो बैठो, अभी कहाँ जा रहे हो? बैठो नहीं नींद आ जी, गई। प्रभु इच्छा मतलब जा रहे हाँ हैं। कोई बात नहीं, चलने दो। अभी तो फिर इतना बड़ा गान, और मैं तो ये सोच रहा था वो पंडाल भर ही मिलेगी। मैं तो वैसे ही आया था, नाम सुनने के लिए आया था। मैं तो सिर्फ मगर बाब्या के दर्शन कर आऊंगा। कोई बात नहीं, और थोड़ी आप देखो, ये तो प्रभु की इच्छा है। मैं गो प्रधान के साथ मरो, मेरा चाचा था, मैं अंदर प्रवेश कर गया, तो मेरे को बहुत कुछ सुनने को मिला, मेरे को आनंद आया। और मैं जिस चीज की तड़प के लिए घूमता हूँ, मेरे को कुछ एहसास हुआ। तो मैंने पहले ये सोचा कि कदे 10 का टाइम लिख रखा है भाई, 10 लिख रखे हो, 7 से 10 लिख रखा, अच्छा बेटा 10 का टाइम लिख रखा है। मैं कहा इतना टाइम काटेगा कैसे? तो काटेगा तो आनंद है क्या? वो समझ